या आईफोन टाइप हैं या वन प्लस हैं जो फ़ोन्स हैं। जिस तरह ये प्राइस वेरिएंस है तो हमें इस टाइम मोबाइल फ़ोन जो है परचेज़ करने चाहिए या नहीं। लेकिन उसकी प्राइस भी तकरीबन 9,000 रुपया 10,000 रुपया कम हो गई है, वो 54-55। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनस रज़ा फ्रॉम रज़ा टेक्निकल टीम। जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेस्ट हो रही है और इंशाल्लाह बेस्ट होगी। तो इसके साथ ही जब से IMF ने लोन अप्रूव किया है तब से जो पाकिस्तानी मार्केट है वो अप एंड डाउन हो रही है। उसके साथ ही जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया हैं वो दिन ब दिन जो है वो या तो ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं, इनकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही है। तो आज हम मौजूद हैं मुनीर सन्स रेलवे रोड कसूर पर। आज हम उन एक्सपर्ट से जानेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन का फ्यूचर है वो किस तरह है, आया कि वो जो है मंथ के साथ वो उनकी प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी, हमें उन्हें बाय करना चाहिए या नहीं। तो हम जानते हैं एक्सपर्ट से मुनीर सन्स रेलवे रोड कसूर। तो हमारे साथ मौजूद हैं तैयब भाई जो कि मोबाइल फ़ोन्स के एक्सपर्ट हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनकी मोबाइल फ़ोन के बारे में क्या राय है, आया कि हमें बाय करने चाहिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो तैयब भाई, आप जैसा कि आप जानते हैं कि IMF ने रिसेंटली जो लोन अप्रूव किया है, तो आप जानते हैं कि डॉलर की जो प्राइस है वो भी नीचे आ रही है और उसके अलावा डॉलर की प्राइस की वजह से बहुत सी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। जिनकी प्राइसेस हाई थी वो लो हो रही हैं, या सैमसंग कंपनी है या इन्फिनिक्स कंपनी है। कुछ कंपनी जो हैं वो अपनी मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस लो कर रही हैं, कुछ अपनी हाई कर रही हैं और कुछ मेंटेन कर रही हैं और कहती हैं हमने इसी जो प्राइस कैटेगरी में हमने अपना मोबाइल सेल करना है। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है कि जो प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही हैं इनका क्या फ्यूचर है? पहले इसकी प्राइस काफ़ी कम थी, अभी 3-4 माह 6 माह के अंदर अंदर ना बहुत ज़्यादा प्राइस इनकी इंक्रीज़ हो चुकी हुई है। 20,000 वाला फ़ोन 60,000 पे चला गया था, जो अभी दोबारा डिक्रीज़ हो रहे हैं, दोबारा वो को तकरीबन 40 पे आगे हुए हैं। मतलब जो 2-3 गुना बढ़े थे वो अभी 1-1.5 गुना बढ़ गए हुए हैं। मतलब वही 20,000 वाला फ़ोन 60,000 का हो गया था, अभी वो फिर 30,000-35,000 पे आ गया हुआ है। अच्छा, रिसेंटली मैंने अपने YouTube चैनल पे एक टेक्नो कैमन 19 न्यू का रिव्यू जो है वो अनबॉक्सिंग की थी। तब वो फ़ोन बाय किया था तो वो ऑलमोस्ट 43,000 का था जी। और अब मैं उसकी प्राइस चेक कर रहा था तो 50 प्लस है। 50 प्लस उसकी प्राइस जो इंटरनेट पे शो हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनकी प्राइस अब डिक्रीज़ होंगी या नहीं? बेसिकली जब कोई मॉडल क्लोज हो जाता है ना, अभी वो मॉडल क्लोज हो गया, उसके बाद नया मॉडल आया है, वो उसकी प्राइस है 45,000 और वो 2-3 हज़ार रुपये डिस्काउंट होता है, वो आपको 43 तक आपको मिल गया। अभी वो मॉडल क्लोज हो रहा है, जिसकी वजह से अभी जिसके पास पड़ा हुआ है वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है और वो 45 वाली चीज़ 50 की बेच रहा है। प्राइस उसकी वही है 45 ही है, लेकिन उसकी प्राइस भी तकरीबन 9,000 रुपया 10,000 रुपया कम हो गई है। वो 54-55 से कम आके 45 का हो गया हुआ है। ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में स्टॉक है मोबाइल्स का वो भी कम हो जाता है और जो आपको मोबाइल फ़ोन प्री ऑर्डर करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, वो उनकी जो है बंद हुई हुई थी बाहर से सारी सामान आने की चीज़ें, जिसकी वजह से वो कंपनी सामान नहीं दे रही और मार्केट में दुकानदारों के पास, होलसेलर्स के पास सामान उनको मिलता नहीं। हम अगर कंपनी को कहते हैं हमें 100 पीस चाहिए तो हमें सिर्फ 20 और 30 या 25-30 फ़ोन बेचते हैं। तो ये जो होता है कि अगर आपको मोबाइल फ़ोन जिस तरह अभी ये जो प्राइसेस हैं वो वेरी करने लग पड़ी हैं, कुछ की हाई हो रही हैं कुछ की लो हो रही हैं, तो ये प्राइस जो वेरिएंस है इसका आपकी जो अर्निंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मीन्स अगर आपको उन्होंने एक जो है वो स्टॉक भेज दिया है, ठीक है, तो बाय द वे उसकी प्राइसेस कम हो जाती हैं, लेकिन आपने वो हाई प्राइसेस पे जो है वो मोबाइल फ़ोन बाई किए होते हैं। जितने भी फ़ोन होते हैं ना कंपनी से परचेज़ किए हुए, जो होलसेलर्स होते हैं उनको उनकी रिबेट रिटर्न कंपनी कर देती है। जो फ़ोन नॉन एक्टिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते, नॉन एक्टिव ही रहते हैं, बॉक्स पैक हैं, वो उनके पास सारा डाटा होता है, वो फ़ोन रिटर्न कर देती हैं। लेकिन जो हमने बाहर से ख़रीदे हुए हैं या आईफोन टाइप हैं या वन प्लस हैं, जो फ़ोन्स हैं जिनकी कंपनीज पाकिस्तान में नहीं है, उनके अगर रेट्स कम हो जाते हैं तो फिर उनके कोई भी हमें पैसे वापसी वाले वो हमें लॉस। मीन्स जो आपने इंपोर्ट किए होते हैं वो उसकी प्राइस आपको नहीं, वो हमें लॉस ही होता है। ठीक है, जो यहाँ पे असेंबल होते हैं जी बिल्कुल, जो उसका आपको रिटर्न मिल जाता है। जी बिल्कुल। जो आईफोन्स हैं उनकी जो PTA टैक्स है वो जो है PTA ने कम कर दी। जी जी। उसको कम करने के साथ साथ आप क्या सोचते हैं जो लोग हैं वो अपना जो PTA टैक्स है वो अपना जो है वो पे करेंगे या नहीं करेंगे, या उसी तरह अपना मोबाइल फ़ोन जुगाड़ पे चलाते हैं? 1 लाख वाला PTA जो टैक्स था वो उन्होंने 2 लाख कर दिया, 2 लाख करने के बाद अभी वो फिर 1.5 लाख पे ले आए हैं। मतलब कोई 100 गुना बढ़ा के 50 गुना कम कर दिया है, तो वो ज़्यादा ही इतने की वो PTA टैक्स हमें फ़ोन चलाने के लिए कोई लाख 1.5 लाख रुपये सिम चलाने के लिए हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वो फ़ोन कम तो हुए हैं, अच्छी बात है, कम होने चाहिए, मज़ीद भी होने चाहिए, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं होते हैं या नहीं होते। हाँ, ये तो आम के साथ ज़्यादती है। अगर आप बाहर से कोई फ़ोन मंगवाते हैं आपने उतना पहले पे कर दिया होता है। लाख रुपए का फ़ोन होता है, 2-2 लाख रुपये हम उसकी हाँ, हमने तो डॉलर में पे करना होता है, हमने वो पहले पे कर दिया होता है और अगर हम इंपोर्ट करते हैं हमें दोबारा PTA टैक्स पे करना पड़ता है और
हमें जो उसका ज़्यादा बिल्कुल, हमें पाकिस्तान में सिमें चलाने के लिए भी लाख लाख रुपये पे करना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम बात करें कि जिस तरह ये प्राइस वेरिएंस है, तो हमें इस टाइम मोबाइल फ़ोन जो है परचेज़ करने चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इस वक्त पहले से हालात काफ़ी बेहतर हैं। पहले तो 20,000 वाली चीज़ 70,000 की बिक रही थी, लाख वाली 3.5 लाख की हो गई थी, तब नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अभी काफ़ी स्टेबल हो चुका हुआ है, सामान बिक रहा है, हो रहा है, तो अभी किसी हद तक ठीक है। लेकिन जैसा कि अब गवर्नमेंट जाने लगी है और जो कंपनीज़ हैं वो अपना इंटरेस्ट भी जो है वो उठा रही हैं, जी बिल्कुल, इंटरेस्ट उठा रही हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस हाई होने का जो है अभी चांसेस हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, अगर दोबारा प्राइसेस हाई करेंगे तो अपना ही लॉस करेंगे वो दोबारा। अगर उन्होंने सामान नहीं बेचना तो फिर ही अपने हाई प्राइस करेंगे। ऑलरेडी उनका जो 1000 फ़ोन बेचते थे एक बंदे को, वो अभी 100 बेच रहे हैं। उनके पास ना तो सामान है और ना ही उनकी कंपनियां, आपको पता है, जैसे वापसी बैग हो चुकी हुई हैं, चाइनीज़ बैग हो गए हैं, कंपनीज अपनी बंद हो चुकी हुई हैं पाकिस्तान में। एम्प्लॉयज़ उन्होंने बड़े ख़त्म कर दिए हुए हैं। जो कसूर में एक कंपनी के 15-15 लड़के थे, वो उन्होंने सिर्फ सिंगल लड़का रखा हुआ डील करने के लिए। तो अभी अगर वो मज़ीद दोबारा अगर प्राइस इंक्रीज़ करेंगे तो अपना ही लॉस करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, तो अभी हमें मोबाइल फ़ोन जो है वो बाय कर लेने चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है आपको मोबाइल फ़ोन बाय करने का। अगर आप इस टाइम मोबाइल फ़ोन बाय कर लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर, हो सकता है मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएँ, तो आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होने वाला। आप जो है वो इस टाइम अगर मोबाइल फ़ोन बाय करेंगे तो आप जब सेल करेंगे आपकी सेल वैल्यू जो है कि वो बढ़ जाएगी आगे। बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है या नहीं आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। भाई की भी रिक्वेस्ट है, से हम आपको बता देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।